आई एम प्रिटी श्योर आपने प्रीवियस वीडियो को किसी के व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस या यूट्यूब में अभी तक कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ आप जो लोगों को देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि या तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टी हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है सो दैट वो प्रोटेस्ट ना कर सकें। अब ये स्टूडेंट एग्जैक्टली प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं ये समझेंगे इस लेक्चर में। हम देखेंगे अपेक्स कोर्ट का क्या डायरेक्शन आया है तेलंगाना हाई कोर्ट को। फिर हम देखेंगे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कैसे रेलेवेंट है इस सिचुएशन में। मान लीजिए ये एरिया अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है तो यहाँ पे जो एरिया है उसे हम कंचा गोची बोली बोलते हैं और यही एरिया आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है पर अराउंड एस्टिमेट 400 एकड़ वाला एरिया है जिसके ऊपर पूरा विवाद चल रहा है। देखिए इशू इमर्ज वहाँ से हो रहा है जब तेलंगाना गवर्नमेंट ने 400 एकड़ का लैंड जो कि कंचा गोची बोली में पड़ता है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, उस एरिया को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी TGIIC को दे दिया कि आप यहाँ पे IT पार्क बना दीजिए। अब ये जो एरिया है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब स्पीशीज़ के एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो फ्लोरा और फौना के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और जो मैंने कहा कि इकोलॉजिकली ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। इसके बारे में जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स को पता चला तो उन्होंने इनडेफिनाइट क्लास बॉयकॉट कर दी कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने चले गए कि जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंचा गोची बोली जो है वो 734 प्लांट स्पीशीज़ और 220 बर्ड स्पीशीज़ का होम है। इसके अलावा ये वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ जैसे कि इंडियन टोटोटॉयज़ का भी घर है। अब यहाँ पे जो आप बर्ड्स देख रहे हैं इनमें से काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं, मतलब आप जो नहीं भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ पे माइग्रेट होकर के आती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना अच्छा हॉटस्पॉट है एनिमल्स के लिए और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये भी इसी एरिया में आता है और इसे हम कहते हैं मशरूम रॉक। ओके, मशरूम रॉक कहते हैं इसे हम। अब ये मैटर करेंटली 2 जजेस बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट में है जहाँ पे जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन इस मैटर को सुन रहे हैं। और ये मैटर लेकर के आए हैं सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को सुनते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये डायरेक्ट किया कि आप विजिट करेंगे कंचा गोचीबोली फॉरेस्ट में, एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे 3:30 बजे तक आज ही यानी 3 अप्रैल 2025 को। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्हें ये भी कहा कि आगे अब कोई पेड़ तब तक नहीं कटना चाहिए जब तक यहाँ पे अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर ना पास कर दे। तो फिलहाल के लिए ये पूरा मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आइए इस पूरे मैटर को हम लोग लीगल कॉन्टेक्स्ट में समझें कि यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं। देखिए आप पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 लोग होते हैं। एक होती है हमारी गवर्नमेंट, एक होती है हमारी पब्लिक और एक होती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। अब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे एयर, वाटर, रिवर, लैंड, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती हैं। और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रस्टी होती है, यानी पब्लिक के बिहाफ पे वो सारी चीज़ें उनको होल्ड करेगी, मैनेज करेगी। और यहाँ पे ये अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, बस उसको मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी, प्रिजर्व करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे जो पब्लिक है वो इंक्लूड करती है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन, यानी ये जो ट्रस्टी है गवर्नमेंट उसको प्रॉपर्टी को ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि वो प्रेजेंट जनरेशन के तो काम आए प्लस वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। ऑलराइट, आशा करती हूँ आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर आपको इसे लिखना पड़े तो आप इसे ऐसे समझा सकते हैं दैट गवर्नमेंट इज ट्रस्टी एंड शुड होल्ड एंड मैनेज पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज and the environment in way that both present and future generation are benefited from it। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ पे स्पैन मोटेल करके एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड जो कि मोटेल का कंस्ट्रक्शन कर रही थी। अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो बीन रिवर्स है उसका पानी जो है अपना कोर्स बदल रहा था, अपना रास्ता बदल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और प्रॉब्लम्स हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर पे कहा कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है वो
प्राइमरली रेस्ट करती है इस प्रिंसिपल पे कि जो एयर, सी, वाटर या फॉरेस्ट हैं, ये सारी ग्रेट इंपॉर्टेंस के हैं। और यहाँ पे हम किसी एक प्राइवेट ओनरशिप के मतलब बेनिफिट के लिए अगर हम उनको दे दें कि आप भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लीजिए, तो ये बाकी लोगों के साथ अनजस्टिफाइड हो जाएगा। तो ये केस अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आए वो इसके रेफरेंस में आए। और इसी के साथ वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।